राम के लिए सारी दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है सारी दुनिया? सारी दुनिया ये कहती है कि राम केवल मुझे मिल जाएं, बस मिल जाएं। लेकिन राम जी ये कहते हैं कि जटायु जी मुझे पिता के रूप में मिल जाएं। और दुनिया कहती है राम मुझे परम पिता के रूप में मिल जाएं। बोलो, दुनिया क्या कहती है? कि राम मुझे परम पिता के रूप में मिल जाएं। लेकिन राम कहते हैं दुनिया में रहने वाले गीधराज जटायु के लिए कि गीधराज मुझे पिता के रूप में मिल जाएं। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे, मोहि पितु को सुख दीजे, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। मेरे लिए आप जिंदा रहें, मेरे लिए जिंदा रहें, मैं आपको पिता बना लूं, आपकी सेवा करूं। गीधराज जी ने एक बात कही। दशरथ जी महाराज तो ये बात नहीं कह पाए, लेकिन गीधराज जी ने ये बात कही। हम दशरथ और गीध की बात इसलिए सुना रहे हैं कि दशरथ जी महाराज भी राम के पिता हैं, बोलो है ना। और गीधराज जी को भी भगवान राम पिता मान रहे हैं, बोलो मान रहे कि नहीं। वो अंतिम क्रिया कर रहे, लेकिन मरने वाले की देखिए कितनी बड़ी सदगति। कौन? गीधराज जटायु की, कि भगवान राम की गोद में लेटे लेटे प्राण छोड़े। बोलो किसकी गोद में? परमात्मा की गोद में लेटे लेटे प्राण छोड़े। ऐसा सौभाग्य रामा अवतार में किसी को मिला हो तो बता दो जरा। बाली मरा तो सामने दर्शन करते करते मरा, ताड़का भी मरी तो दर्शन करते करते दीन जानत है निज पद दीना, राम बाल निज धाम पठावा। यहाँ तक राक्षस मरे तो सामने दर्शन करते करते मरे। मैं कहता हूं कि रावण भी मरा तो सामने युद्ध में मरा कि नहीं? दर्शन करते करते, लड़ते लड़ते, दर्शन करते करते, लड़ते लड़ते मर गया। बोलो मर गया कि नहीं? लेकिन गीधराज जटायु राम के सामने तो मरे ही, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन राम की गोद में लेटे लेटे हंसते हंसते महाप्रयाण किया गीधराज जटायु ने। तो राम की गोद मिली। भगवान की गोद जिसको मिल जाए, बोलो उससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई होगा? उससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। गीधराज जी जैसा बड़भागी सौभाग्यशाली कौन होगा कि परमात्मा की गोद में लेटे हैं और लेटे लेटे राम जी रो रहे हैं और गीधराज जी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हंस रहे हैं। राम कहा तन राखहु ताता, तो मुख मुस्काए कही तही बाता। भगवान ने कहा आप प्राण रखें, शरीर रखें तो मुख मुस्काए। बोलो भैया, मरने वाला व्यक्ति हंसता है कि रोता है? हैं? रोता है। जैसे अस्पताल में कोई पड़ा हो और मरने जा रहा हो तो डॉक्टर ये कहे क्यों, क्या है स्थिति, क्या स्थिति है, कैसे हो, क्या हो, कहे बस अब तो प्राण ही निकल रहे हैं, अब तो मैं मर रहा हूं ही। अच्छा बोलो ईमानदारी से, तो डॉक्टर ये कहेगा कि मरने वाला व्यक्ति पागल हो गया। बोलो यही कहेगा कि नहीं? पागल हो गया। लेकिन गीधराज जी जैसे हंसने लगे तो लक्ष्मण जी बोले ये मरने वाला व्यक्ति सेंस में नहीं है भैया। भगवान बोले क्यों? बोले ये तो हंस रहा है, मरने वाला हंसता नहीं है, रोता है। और ये मरने वाला सेंस में नहीं है, इसलिए मुख मुस्काए हंस रहा है। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम सेंस में नहीं हो, तुम सेंस में नहीं हो, इस समय तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मरने वाले से ही पूछ लो कि तुम हंस क्यों रहे हो, मरने वाला तो रोता है, तुम हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं पूछ रहा हूं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा मरने वाले हो, रोना चाहिए, हंस क्यों रहे हो? दुनिया मरती है तो रोती है, तुम हंस क्यों रहे हो? गीधराज जी ने कहा लक्ष्मण तुम मेरी अंतर भावना नहीं समझ रहे हो। अरे दुनिया मरती है तो वो इसलिए रोती है कि दुनिया के मरते समय काल खड़ा होता है, लेकिन मैं मरते समय इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे सामने कौशल्या का लाल खड़ा हुआ है, दर्शन कर रहा हूं। इससे अच्छी मौत और किसकी हो सकती है? बोलो किसकी मौत हो